क्लास गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्योग्राफी की मैम बोल रही हूँ आपकी। और एक बार फिर से मैं आप सभी 11 क्लास के बच्चों का ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। तो पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो आपकी सेकेंड बुक है भारत का भौतिक पर्यावरण, इसका हम लोगों ने लेसन 5 यानी अध्याय 5 शुरू किया था। और चैप्टर का नाम क्या है आपके? प्राकृतिक वनस्पति। तो इसका पिछले दिनों हमने आपको भाग 1 यानी पार्ट 1 भेजा था और आज हम लोग इसका भाग 2 यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछले दिनों हम लोगों ने जो वीडियो भेजा था उसमें पढ़ा था वनस्पति के, है ना, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। तो उन प्रकारों को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो मुख्य रूप से जो वन पाए जाते हैं उनमें सबसे पहला वन है हमारा, वो है पर्वतीय वन। फिर और उसके बाद है ना, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन है, ठीक, कांटेदार वन और अनूप या बेलांचली वन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये भारत में मुख्य रूप प्रकार के वन जो हैं वो पाए जाते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में वन आवरण और वन संरक्षण तथा है ना, सामाजिक वानिकी। ठीक है, क्या है आपका? सामाजिक वानिकी। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये सामाजिक वानिकी है बच्चों। ठीक, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है भारत में वन आवरण। तो भारत में बच्चों सभी जगह वनों का विस्तार जो है या आवरण जो है वो एक जैसा नहीं पाया जाता है और कहीं ज़्यादा कहीं कम क्षेत्र पर वनों का विस्तार जो पाया जाता है, क्योंकि वनों पर कई सारी बातों का क्या है, प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारा जो पर्यावरण है और हमारी जलवायु, मिट्टी, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो भारत में वन का आवरण सभी जगह एक जैसा नहीं है। तो भारत में जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा जो प्राप्त आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत में वनों का विस्तार जो है वो 23.28% भाग पर है। लेकिन जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2011, उसके अनुसार जो भारत में वास्तविक वनों का आवरण है वो केवल 21.05% पर पाया जाता है। इनमें से बच्चों 12.29% भाग पर सघन वन पाए जाते हैं, यानी घने वन पाए जाते हैं, और 8.75% भाग पर विवृत वन जिसको हम खुला वन भी कह सकते हैं, जिसमें हम आसानी से आ जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों भारत में जो हमारी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 है उसके अनुसार भारत में वनों का आवरण जो है वो केवल 21.05% पर पाया जाता है। वन क्षेत्र और जो वन आवरण है दोनों में ही अगर हम राज्यवार देखें तो राज्यवार भी क्या पाई जाती है, यानी राज्यवार का मतलब राज्यों के अनुसार भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों लक्षद्वीप में वन क्षेत्र जो है वो 0 है। वहीं दूसरी ओर जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ 86.93 यानी 86.93% भाग पर वन जो है वो पाए जाते हैं। यानी यहाँ का 86.93% भाग जो है वो वनों के अधीन है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत में राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली जैसे राज्यों में, है ना, 10% से भी कम क्षेत्र पर वन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा बच्चों कि भारत में वनों का आवरण जो है वो उसमें कितनी विभिन्नता जो है वो पाई जाती है, चाहे वो क्षेत्र के अनुसार हो और चाहे वो आवरण के अनुसार हो। तो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 21.05% भाग पर वन पाए जाते हैं। अब आता है सेकेंड हेडिंग, वो है वन संरक्षण।
वनों का बच्चों जीवन और पर्यावरण के साथ बहुत ही जटिल संबंध है ना। क्योंकि वन जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है ना। यानी मानव का महत्वपूर्ण योगदान है वनों के संरक्षण में। भारत सरकार ने वनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए या समझते हुए पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति बनाई है ना। और कब यह नीति बनाई गई? 1952 में, यानी 1952 में, जिसमें बाद में यानी 1988 में क्या किया गया है, संशोधन किया गया। तो राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? संरक्षण नीति 1952 में, और इसमें संशोधन कब किया गया? 1988 में। जो हमारी वन संरक्षण जो राष्ट्रीय नीति थी 1952, इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो था, पहला कि भारत में यानी देश के 33% भाग पर है ना क्या करना, वन लगाना। और दूसरा इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। तीसरा इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो मृदा अपरदन है और जो मरुस्थलीकरण है ना, यानी रेगिस्तानों का जो विस्तार हो रहा है उसे रोकना। और चौथा इसका उद्देश्य था कि वन रोपण द्वारा वन आवरण का क्या करना, विस्तार करें, पेड़ लगाकर वन क्षेत्र का क्या करना, विस्तार। पांचवा इसका उद्देश्य प्रमुख था कि वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन जैसी ज़रूरी चीज़ें क्या करना, उपलब्ध कराना। तो ये हमारी जो 1952 की वन संरक्षण नीति थी या नीति है, उसके प्रमुख क्या हैं बच्चों, उद्देश्य हैं। इस वन नीति के अंतर्गत है ना निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला कदम और महत्वपूर्ण कदम है बच्चों, वो है सामाजिक वानिकी। यानी जो 1952 की जो वन नीति है उसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है, सामाजिक वानिकी। अब बच्चों सामाजिक वानिकी है क्या, किसको सामाजिक वानिकी कहते हैं? तो सामाजिक वानिकी का अर्थ होता है बच्चों कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण करना। ऊसर भूमि का मतलब होता है बंजर भूमि, है ना, जिस पर जो खेती वगैरह नहीं की जा सकती। तो ऊसर भूमि पर भी क्या करना, वन रोपण करना। इसी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक वानिकी के नाम से जानते हैं। अब आता है राष्ट्रीय कृषि आयोग, है ना। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 और 79 में सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में क्या किया है, बांटा है ना। कौन कौन से 3 वर्ग हैं? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। ठीक, ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत जो है बच्चों वो कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को क्या किया गया है, बढ़ावा दिया गया है। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976-79 में सामाजिक वानिकी को इन 3 वर्गों में बांटा है। अब पहला क्या है बच्चों, शहरी वानिकी। शहरी वानिकी का किसको कहते हैं? तो शहरों और उनके इर्द गिर्द यानी आसपास निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरी पट्टी, पार्क, सड़कों के किनारे या सड़कों के साथ औद्योगिक जो क्षेत्र हैं और व्यापारिक स्थलों पर क्या करना, पेड़ लगाना या वृक्ष लगाना और उसका प्रबंध करना ही क्या कहलाता है, शहरी वानिकी।
है ना। तो शहर और उसके आसपास क्या करना, हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक स्थलों पर पेड़ लगाना और उसका प्रबंध करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा वानिकी कौन सा है, ग्रामीण वानिकी। जैसा अभी हमने बताया कि ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया गया है। अब बच्चों कृषि वानिकी क्या है और समुदाय वानिकी कृषि वानिकी क्या है, ये हम लोग देखेंगे। कृषि वानिकी का अर्थ होता है कि कृषि योग्य भूमि या बंजर भूमि पर पेड़ और फसलों को एक साथ लगाना, है ना। यानी कृषि योग्य भूमि और बंजर भूमि पर पेड़ और फसलों को एक साथ लगाना ही क्या है, तुम्हारा कृषि वानिकी कहलाता है। इसका अभिप्राय है कि वानिकी और कृषि यानी खेती दोनों क्या करना, एक साथ करना, है ना। इसी को बोला गया है कृषि वानिकी। इससे क्या फायदा, इससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन क्या किया जा सके, एक साथ किया जाए, है ना। तो कृषि वानिकी का उद्देश्य ही है कि खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन जो है वो एक साथ किया जाए, है ना। तो समझ में आ गया कृषि वानिकी क्या है। कृषि वानिकी का मतलब है वानिकी और कृषि दोनों साथ, यानी पेड़ लगाना और अनाज उगाना दोनों क्या किया जाए, साथ साथ किया जाए। सामुदायिक कृषि वानिकी क्या है, समुदाय कृषि वानिकी में जो सार्वजनिक भूमि है, जैसे गांव, चारागाह, है ना, गांव में जो चारागाह है, मंदिर के आसपास की जो भूमि होती है, सड़क के किनारे, नहरों के किनारे, रेल पट्टी के किनारे और विद्यालयों में पेड़ लगाना सामुदायिक कृषि वानिकी के अंतर्गत क्या है, शामिल है। इसका उद्देश्य है बच्चों, समुदाय कृषि वानिकी का उद्देश्य है कि पूरे समुदाय को क्या करना, लाभ पहुंचाना। तो जो हमारी राष्ट्रीय कृषि आयोग है 1976 और 1979, उसने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांट दिया, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और आपका फार्म वानिकी। अब आता है फार्म वानिकी। फार्म वानिकी क्या है, तो फार्म वानिकी वो होता है कि इसके अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं। इसमें वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम जो किसान होते हैं उनको निःशुल्क पौधे क्या करती है, उपलब्ध कराती है। फार्म वानिकी में खेतों की मेड़ों पर चारागाह, घास स्थल, है ना, और घर के आसपास जो खाली पड़ी ज़मीन है और पशुओं के जो बाड़े होते हैं उसके आसपास क्या करना, पेड़ लगाना, इसी को हम बोलते हैं फार्म वानिकी। तो फार्म वानिकी में जो वन विभाग है वो छोटे किसानों और मध्यम किसानों को निःशुल्क क्या करती है, पौधे लगा देती है या उपलब्ध कराती है। और ये पौधे फिर खेतों की मेड़ों पर, चारागाह में जो घास के स्थल होते हैं, घर के आसपास खाली ज़मीन, पशुओं के बाड़ों में ये पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको फार्म वानिकी के नाम से जाना जाता है। तो आज का वीडियो बच्चों यही तक। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, वन्य प्राणियों के बारे में। ठीक, तो थैंक यू।